हाय एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के इस एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए घटनाक्रम किस किस के बीच, यूएस, चाइना और ताइवान के बीच। तो आपको मालूम ही होगा कि वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना ये मानता है कि ताइवान चाइना का हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद को चाइना से अलग राष्ट्र मानता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1971 में जो वीटो का पावर है, जो कि अभी चाइना जिसका क्या कहता है, चाइना उसको एंटरटेन कर रहा है, वो पहले वीटो का पावर ताइवान के ही पास में ही था। लेकिन 1971 में जो अभी पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के एक मुखिया थे, उन्होंने अमेरिका को कन्वेंस किया, और अमेरिका, उसका प्रभुत्व उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत अभी भी है, उस समय भी ज़्यादा था। तो अमेरिका ने जो मेनलैंड चाइना है, मतलब जिस चाइना वर्तमान में जो अभी चाइना है, उसको वहाँ पर दर्शा दिया कि भैया ये पूरा का पूरा इसी के पास वीटो का पावर है, नहीं तो पहले ताइवान के पास वीटो का पावर था। तो ये सब बात हो गई चाइना और ताइवान के रिलेशन की। हाल ही में क्या घटनाक्रम हुआ, हाल ही में एक जैसे हमारे यहाँ सांसद होते हैं ना लोकसभा के, वैसे ही सांसद अमेरिका की संसद की एक सांसद थी, पेलोसी करके उनका नाम है, वो उन्होंने ताइवान को विजिट किया। अब यहाँ पर किसी अमेरिकी सांसद का ताइवान में विजिट करना ये माना गया मतलब वन चाइना पॉलिसी को, क्योंकि ना तो उन्होंने चाइना से वीज़ा लिया, वो उन्होंने ताइवान से वीज़ा लिया, और ताइवान की ज़मीन पर ताइवान को मान्यता, एक प्रकार से ये माना गया कि भाई एक अच्छे बड़े देश का, एक विकसित देश का सांसद एक ऐसे राष्ट्र में विजिट कर रहा है, वो भी बगैर चाइना की अनुमति के। तो इससे चाइना क्या हो गया, नाराज़ हो गया। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और चाइना की नाराज़गी की हद इतनी थी कि उसने ताइवान, जो कि एक छोटा टापू है चाइना के पास में ही, उसको चारों तरफ से जो लड़ाकू विमान है उनसे घेर लिया, और एक एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज में क्या किया कि जो मिसाइलें हैं वो ताइवान के ऊपर से चलाई गई। और ताइवान के ऊपर से या किसी भी देश के ऊपर से मिसाइल चलाया जाना, उस राष्ट्र की संप्रभुता को क्या होता है, डायरेक्टली छेड़ना होता है। तो या उसकी संप्रभुता को आप बाधित कर रहे हो। तो उससे क्या होता है कि ताइवान चाहता तो उन मिसाइलों को हवा में निस्तनाबूद कर सकता था, भले ही उसके ऊपर से निकल रही हो, उसके ताइवान पर ना गिर रही हो, लेकिन वो उसको नेस्तनाबूद, क्योंकि वो उसके हवाई क्षेत्र में से होकर गुजर रही थी। तो ताइवान ने तो उसका जवाब दिया नहीं। सो इस ये अभी क्या हुई, ये थोड़ी सी कंडीशन, जो टोटल जो स्थिति है यूएस, चाइना और ताइवान के बीच, वो कहीं ना कहीं शांत होती दिखाई दे रही है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि भाई कूलिंग द टेम्परेचर, द यूएस, चाइना एंड ताइवान आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीस आफ्टर नैन्सी पेलोसी विजिट। तो यहाँ पर नैन्सी पेलोसी जो यूएस की सांसद थी, उनकी विजिट के बाद अब ये देखने को समझ में आ रहा है कि थोड़ी सी शांति वहाँ पर हो रही है। दैट द 4-day military exercise conducted China in the water and airface surrounding Taiwan conclude on August 7 without incident come as a relief to the region। तो यहाँ पर 7 अगस्त से कंटिन्यूसली उसने क्या की, एक्सरसाइज की, जिसमें नेवी की एक्सरसाइज भी शामिल है और एयर स्पेस की एक्सरसाइज भी शामिल है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा इंसिडेंट दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर इस पूरे के पूरे रीजन में अभी शांति होने वाली है आगे आगे आने वाले कुछ समय। मतलब ऐसा लग ही रहा है कि भाई युद्ध छिड़ने ही वाला है। द ड्रिल शो द चाइनीज मिलिट्री नॉट ओनली क्रॉस द मेडिटेरियन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट बट फायर कन्वेंशनल मिसाइल एबव ताइवान, एग्रेसिव एक्ट दैट कुड हैव इजीली लेड टू अनइंटेंडेड एस्केलेशन। तो यहाँ पर ना केवल जो ताइवान का स्ट्रेट, मतलब ताइवान के जो बाजू में जो समुद्र है, उसमें उसने अपने लड़ाकू विमान और ये सब चीज़ें पहुंचाई, बल्कि ताइवान के ऊपर से भी उसने मिसाइलें दागी। तो ये कहीं ना कहीं अनिरादित, अनइंटेंडेड मतलब गैर इरादतन एस्केलेशन है। इरादतन एस्केलेशन मतलब आक्रमण या युद्ध स्टार्ट करने की एक तैयारी टाइप की चीज़ आप समझ सकते हो। दैट दे डिड नॉट लीड टू एनी इंसिडेंट इन द क्रेडिट टू शो अ रिस्पॉन्स फ्रॉम ताइवान मिलिट्री। तो यहाँ पर इससे किसी भी प्रकार का एक इंसिडेंट खड़ा नहीं हुआ या किसी भी प्रकार का युद्ध चालू नहीं हुआ, और इसके लिए किसको धन्यवाद दे रहे हैं ये लोग,
सोबर रिस्पॉन्स फ्रॉम ताइवान मिलिट्री। तो यहाँ पर ताइवान की मिलिट्री ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति नहीं बनी, जैसे हमें यूक्रेन और रसिया के केस में देखने को मिली। विच सेड इट मॉनिटर्ड चाइनाज एक्सरसाइज, सम ऑफ विच वर हेल्ड 12 नॉटिकल माइल ऑफ द ताइवान, बट चूज टू नेदर एंगेज चाइनीज एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप नॉर शूट डाउन मिसाइल। तो यहाँ पर अगर बात करें, जो नेवी थी चाइना की, वो बहुत ही पास में आ गई थी ताइवान के। साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया ही है कि ताइवान के ऊपर से मिसाइलें दागी, जो भी मतलब युद्धाभ्यास में उसने मिसाइलें यूज़ की वो ताइवान के ऊपर से दागी। लेकिन ये थिंक है, ये बड़ा अच्छी बात है कि ताइवान ने किसी भी प्रकार की मतलब रिटेलिएट नहीं किया। इफ ड्रिल वर सर्टेनली प्रोवोकेटिव, चाइना's justification is that they were a needed response to draw red line after what Beijing has seen as a needless अमेरिकी प्रोवोकेशन दैट ट्रिगर दिस एंटायर क्राइसिस। तो यहाँ पर इफ़ द ड्रिल वर एंटायरली प्रोवोकेटिव, अगर ये ड्रिल पूरी की पूरी एंटायरली प्रोवोकेटिव थी, तो चाइना का जो जस्टिफिकेशन है वो इस प्रकार हो था कि भाई ये हमें करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि यूएस ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। किस चीज़ की रेड लाइन क्रॉस कर दी? वन चाइना पॉलिसी की। वन चाइना पॉलिसी क्या है? वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चाइना, हांगकांग और ताइवान दोनों ही चाइना के क्या हैं? अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन आपको मालूम होगा हांगकांग को अभी अभी उसने हथियाया है पिछले कुछ समय पहले ही। अब वो ताइवान को भी अपने हाथ में लेना चाहता है। द अगस्त 3 विजिट ऑफ यूएस हाउस स्पीकर Nancy Pelosi to Taiwan, the first such high-level engagement in 25 years, was in China's view further evidence of Washington hollowing out its commitment to the One China policies। तो यहाँ पर नैन्सी पॉलिसी, जो कि हाउस ऑफ स्पीकर थी, यूएस की हाउस ऑफ स्पीकर थी, उनका विजिट होना एक प्रकार से हाई लेवल एंगेजमेंट है पिछले 25 सालों के अंदर। और चाइना का ये मतलब कहना है कि ये एविडेंस है कि किस चीज़ का एविडेंस है कि जो वॉशिंगटन है वो अपना जो कमिटमेंट है वन चाइना पॉलिसी को लेकर, उसको कहीं ना कहीं ठोकर पहुंचा रहा है या उसकी सीमा को लांघ रहा है। एज द डस्ट सेटल नाउ, इट इज़ डिफिकल्ट टू सी what all three parties, the US, Taiwan and China, will ultimately gain from visit that appear to have been driven more by Mrs. Pelosi's political inclination than any well-considered long-term स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जैसे ही डस्ट मतलब धूल जैसे शांत होती है, इस प्रकार की परिस्थितियाँ जैसे शांत होती हैं, तो ये डिफ़िकल्ट होगा किस चीज़ को? ये देखना कि तीनों पार्टी यूएस, ताइवान एंड चाइना अल्टीमेटली इससे अंततः इससे क्या उन्हें मिलता है। क्योंकि ये जो मिस्टर पेलोसी की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए यह राजनीतिक जो विजिट थी, उसको स्ट्रेटजिक मतलब उसमें जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या होता है जब आप इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल विजिट करते हो तो उसमें एक स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इसमें कोई स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू तो था नहीं, उसको बहुत दरकिनार करके रखा गया। क्योंकि कुछ भी हो, चाइना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए कंपेयर टू ताइवान। फिर भी ये स्ट्रेटजिक रूप से चाइना को प्रोवोक करना या चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी को जिसको वो कहता आया है और बहुत से लोग कुछ मायनों में ये मानते भी हैं, उस पॉलिसी को आप ना मानना, तो ये स्ट्रेटजिक तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉलिटिकल ज़रूर है। इट इज़ द नॉट हार्ड टू सी वाई इवन यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड द यूएस मिलिट्री हैज़ cautioned against ट्रिप दैट ब्रिंग नो लास्टिंग स्ट्रेटजिक बेनिफिट फॉर वॉशिंगटन। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से नॉट हार्ड टू सी वाई इवन प्रेसिडेंट, क्यों यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड द यूएस मिलिट्री हेड कॉशन, ये दोनों ही क्यों बड़े ही कॉशन थे, मतलब पहले से सचेत थे इस ट्रिप के अगेंस्ट। ओके, फॉर द टाइम, क्योंकि स्ट्रेटजिक बेनिफिट को लेकर ये दोनों सचेत थे। फॉर ताइवान 23 मिलियन पीपल एंड फॉर प्रेसिडेंट टी साई इंग वेन द रोयर हाई प्रोफाइल फॉरेन विजिट वॉज no doubt welcome in the face of increasing global isolation on the account of China's pressure। तो यहाँ पर अगर ताइवान की बात करें तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा वेलकम स्टेप है। और वेलकम स्टेप इसलिए भी है क्योंकि ताइवान को कोई भी राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में
मानने को तैयार नहीं है, और सिर्फ किस कारण, चाइना के प्रेशर के कारण। लेकिन एक ऐसे बड़े राष्ट्र जिसके पास वीटो की पावर है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक अपनी छवि वो रखता है, उस राष्ट्र के द्वारा इस चीज़ को क्या करना, रिकॉग्नाइज करना अपने आप में चाइना ताइवान के लिए बहुत बड़ी बात है। दैट शॉर्ट टर्म बेनिफिट में हाउएवर be upset by the fact that Mr. Pelosi has arguably left Taiwan with a far worse strategic environment। तो यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है ये कि अब जब मैं मिस्टर जो पेलोसी हैं वो तो निकल गई, और वो कब निकली, जब एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट था। वेस्ट स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट समझ रहे हो आप, कि चाइना ने डायरेक्टली युद्ध की धमकी दे दी और उस प्रकार के माहौल भी क्रिएट कर दिया। तो ये एक प्रकार से बुरा माहौल ही कहा जाएगा। चाइना's military has indicated its action have now heralded a new normal in military activity across the Taiwan strait, bringing it ever closer to Taiwan's shores। तो यहाँ पर जो चाइना की मिलिट्री है उसने इंडिकेट कर दिया है अपनी एक्शन के द्वारा कि न्यू नॉर्मल इन मिलिट्री अक्रॉस द ताइवान स्टेट ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू ताइवान शोर। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वो और ज़्यादा क्लोज आ गया है ताइवान के स्टेट को, उसने क्या कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, ऊपर से मिसाइल चला दी है, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहा है, क्लोज आ रहा है। बीजिंग एंड वॉशिंगटन मीन वाइल आर लेफ्ट पिकिंग अप द पीस ऑफ एन ऑलरेडी स्टैंड रिलेशन दैट इज नाउ ट्रीटरिंग ऑन द एज ऑफ अवेश। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप पहले से ही स्ट्रेंड चल रहा था, मतलब पहले से तनाव चल रहा था यूएस चाइना के बीच में, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अब रसातल में जाते हुए दिखाई दे रहा है। द फोकस मस्ट नाउ टर्न टू कूलिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ पर फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए कि ये जो टेम्परेचर है उसको क्या किया जाए, कूल डाउन किया जाए और शांति बहाल की जाए। डूइंग सो विल बी ईजियर सेड देन डन विथ low level of trust between the world two biggest power, और doing will be easier said than done the low level of, यहाँ पर दो बिगेस्ट पावर मतलब चाइना और यूएस, इन दोनों ये आपस में इन दोनों के प्रति अविश्वास की भावना है। इन रिस्पॉन्स टू मिस्टर पेलोसीज विजिट, बीजिंग लास्ट वीक सेड इट विल कट ऑफ मिलिट्री चैनल विथ वॉशिंगटन बाय कैंसलिंग 3 key dialogue mechanism that 2 at a time of heightened military tensions। तो यहाँ पर बीजिंग ने ये कहा कि वो पूरे के पूरे मिलिट्री चैनल वॉशिंगटन के साथ कट कर देगा, और कैंसिल कर मतलब 3 ऐसी जो मैकेनिज्म थी, डायलॉग मैकेनिज्म थी, जो मिलिट्री लेवल पर बात होनी थी वॉशिंगटन मतलब यूएस और चाइना की, तो वो कहीं ना कहीं कैंसिल कर दी है चाइना ने। वॉर इट सेड टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जर्नल, इट इज सेड is too important to be left to the journal, the same may be said of relationship between the nation। और हो सकता है ये सेम थिंग ये भी हो कि दोनों राष्ट्रों के रिलेशनशिप पर भी संबंधों पर भी असर पड़े। दे शुड नॉट बी हॉस्टेज टू पर्सनल एम्बिशन ऑफ पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था कि पर्सनल एम्बिशन को पॉलिटिशियन राजनीतिक रूप से लिया जाए, क्योंकि नैन्सी पॉलिसी की बजट राजनीतिक थी और उससे एक स्ट्रेटजिक जो नुकसान है या जो चीज़ें हुई हैं वो आपके सामने ही हैं। तो ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।